हेलो बच्चों। तो आज हम HSC बोर्ड 2026 फेब 2026 को जो पेपर हो गया था रिसेंटली, वो प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो प्रॉब्लम क्या है वो पढ़ता हो एंड देन फॉर्मेट ड्रॉ करके आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो पहले प्रॉब्लम को पढ़ना है हमेशा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, स्नेहल एंड दीपाली आर पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। मतलब ये दोनों पार्टनर है और ये दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया है कि जितना भी हमें प्रॉफिट होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो में। तो कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दे दो, कैपिटल रेशियो कैपिटल अमाउंट जो होती है उसके ऊपर आता है। तो देखो इसमें ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अमाउंट दिया आपको, स्नेहल का 1,60,000, दीपाली 80,000। तो रेशो कैसे निकलेगा सर इसका, तो स्नेहल 1,60,000 एंड दीपाली 80,000। तो ये सामने अमाउंट लिख के रखने का और इसका रेशो निकालना है। तो अभी याद रखो क्या करने का, जितने ज़ीरो कट हो रहे हैं दोनों में वो कैंसिल करना। मतलब इसका 3 हो रहा है तो इसका भी 3 ही ज़ीरो कैंसिल करो, इसके 4 हो रहे हैं और इसका 3 करोगे तो नहीं चलेगा। तो जितने ज़ीरो कैंसिल होते हैं दोनों में से उतने ज़ीरो कैंसिल करो, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक और इसका एक। डन। तो बचा गया 16 एंड 8। तो रेशियो क्या आएगा, तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें क्या होता है 16 8 आता है। तो आप दो का लोगे तो भी चलेगा, 8 का भी डायरेक्टली होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो क्या हो जाएगा 2:1। तो रेशियो जो है वो क्या है 2:1। तो याद रखने का, जब टैली करोगे तो टैली करते टाइम आपको नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2:1। सर कहाँ से आए ये, तो कैपिटल रेशियो मतलब कैपिटल का अमाउंट दिया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021। तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो देख लो ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स है और एडजस्टमेंट के नीचे आपको बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ें आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। हाँ, आपको बहुत जन क्लास में बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ओपन करो, तो आप कर सकते हो बट बोला नहीं है तो उसको मार्क्स नहीं है, ये इतना याद रखना है आपको। तीन चीज़ें ओपन करनी है, उसको ही मार्क्स है। तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको ओपन करना है। ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, देखो कैसे फॉर्मेट ड्रॉ करना है। किसके बुक में, स्नेहल दीपाली। तो इन द बुक्स ऑफ स्नेहल एंड दीपाली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है। तो वो क्वेश्चन में दिया है, ये डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। कॉलम क्या होता है, देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट डेबिट क्रेडिट में होता है। एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट एसेट्स अमाउंट अमाउंट। तो ये फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, टेंशन लो मत फॉर्मेट का। अभी क्या करना है सर आगे, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ना है और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक आउट करना है। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, और मैंने बोला है क्लोजिंग स्टॉक ऐसा एडजस्टमेंट है जिस पर टिक आउट नहीं होता है। इसके डायरेक्टली दो इफेक्ट आते हैं, क्या आते हैं कैसे आते हैं वो फिर से आज बोलूँगा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का। सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो किसके ऊपर टिक आउट होगा, वेजेस। तो वेजेस एंड सैलरी दिया है सर, हाँ बट पहला वर्ड देखो, सैलरी को मत देखो, फर्स्ट वर्ड को फोकस करो। तो वेजेस, वेजेस के ऊपर टिक आउट कर दिया है, वेजेस के ऊपर आपको क्या है एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स, RDD। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब क्या होता है, RDD। किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर 5% इज टू बी क्रिएटेड। तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। हाँ, बहुत जन ओल्ड RDD न्यू RDD भी करते हैं, बट हम डायरेक्ट करेंगे कैसे वो देख लो, जिसको ओल्ड न्यू का सीखना है वो भी सिखा दूंगा, बट आंसर सेम आएगा, टेंशन लो मत। ठीक है। तो मैं ज़िंदगी में RDD के ऊपर टिक आउट नहीं करता। सर चल जाएगा क्या, चल जाएगा, 101% चल जाएगा, नहीं चला तो मेरे को बोलो भाई, मैंने बोर्ड के पेपर चेक किए तो मैं बोल रहा हूँ भाई, तू कैसे भी कर तेरे को मार्क्स मिलेंगे। करने के दो तरीके, उसमें से तेरे को जो तरीका सही लगे वो करना भाई। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, RDD के ऊपर टिक आउट नहीं करता मैं कभी, इसलिए मैंने डेटर्स के ऊपर टिक आउट कर लिया है। डन। एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5%। मोटर वैन पे डेप्रिसिएट है एंड प्लांट एंड मशीनरी 10% है। तो मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन बोला है, तो प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर वैन पे मैंने क्या कर दिया, टिक आउट कर दिया।
तो एडजस्टमेंट बहुत इजी आए थे एग्जाम में 2026 में। आपको क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, आरटीडी, ये रेगुलर जो आप बहुत सारे प्रॉब्लम करोगे उसमें बेसिक एडजस्टमेंट दिया है। तो ये बहुत ईजी एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में पूछे थे, ठीक है। और बाद में आपको क्या करना है, आपको पूरा ट्रायल बैलेंस चेक करना है और उसमें कुछ हिडन एडजस्टमेंट है या नहीं देखना है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब जो आपको ब्रैकेट में दिया होता है। तो अभी देखो स्टॉक का हिडन एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो वैसे ही जैसे ब्रैकेट में दिया है वैसे आप बाकी कुछ दिया है क्या, एडवर्टाइजमेंट दिया है। तो एडवर्टाइजमेंट पे एडजस्टमेंट है, उसका बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट मतलब जो एडजस्टमेंट में नहीं होगा बट आपको दिखाई नहीं देगा बट है। तो वो एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर दिया है, तो वो बोलता हो क्या करना है या नहीं, बट याद रखना ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो मैंने क्या किया, प्रॉब्लम रीड किया, प्रॉब्लम में जो एडजस्टमेंट्स रीड किए, एडजस्टमेंट रीड करने के बाद जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक आउट किया, एंड आफ्टर दैट हिडन एडजस्टमेंट है या नहीं देखा और उसको भी टिक आउट कर दिया। नो अभी पहले क्या करेंगे, बहुत सारे क्लास में पहले पोस्टिंग के साथ साथ एडजस्टमेंट करते हैं बट कैलकुलेशन में बच्चा फंस जाता है तो वो पोस्टिंग भी भूल जाता है। इसलिए पहले पोस्टिंग कर लो, मार्क्स मिलते जाएंगे, एडजस्टमेंट करो उसके भी मार्क्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग से। तो सबसे पहले हम डेबिट के अमाउंट लेंगे, फिर क्रेडिट के अमाउंट लेंगे। तो डेबिट में सबसे पहले दिया है प्लांट एंड मशीनरी। देखो प्लांट एंड मशीनरी और ये सब ये करने से पहले पहले याद रखो रूल, जो भी डेबिट की बैलेंस है, डेबिट अमाउंट है, तो वो कहाँ पे होगा, तो याद रखना ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या फिर एसेट्स में, ठीक है। और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो कहाँ पे आएगी, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में या फिर लायबिलिटी में। रूल याद रखो ये। उसके बाद कुछ रूल्स याद रखो कि परचेस रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेस, सेल्स रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। और उसके बाद शुभम सर ने रूल बोले थे कि ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल। तो ये सब करना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग से। तो पोस्टिंग में सबसे पहले दिया है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी मतलब आपकी मशीन्स, आपके प्लांट्स जो होते हैं फैक्ट्री में, वो प्लांट एंड मशीनरी। तो जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन वो अपनी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे लिखोगे, एसेट्स में लिखोगे। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में लिख देना है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। उसके ऊपर टिक आउट है, तो टिक आउट है तो उसका अमाउंट कहाँ पे लिखो, इनर कॉलम। और जिसके ऊपर टिक आउट नहीं उसका अमाउंट कहाँ पे लिखना है, आउटर कॉलम। ये मैंने बोला था वीडियो में, आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड। अभी मैंने ये भी बताया था कि कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या होता है, इनवर्ड मतलब क्या होता है। तो कैरेज मतलब आपका जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसका रेंट जो होता है टेम्पो का, ये सब होता है। हाँ बट आउटवर्ड और इनवर्ड है। तो इनवर्ड मतलब याद रखना ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फैक्ट्री में जितना भी आप मटेरियल लाते हो वो लाने तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा। और आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री से आप बाहर, फैक्ट्री के बाहर का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है उसको बोला जाता है कैरेज आउटवर्ड, मतलब सेलिंग के लिए हुआ वो खर्चा। तो कैरेज आउटवर्ड ये सेलिंग के रिलेटेड है। तो सेलिंग के रिलेटेड, ऑफिस के रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो वो एक याद रखो। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक लिख के रखते हैं, आएगा तब देखेंगे। एंड लायबिलिटी इज स्टार्ट विथ कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट लिख के रखते हैं। और किसका किसका है, स्नेहल का। तो स्नेहल का जितना आएगा वो लिखेंगे, 4-5 लाइन छोड़ दो। एंड दीपाली का, डन। एंड उसके बाद अभी अभी मैंने पढ़ा था कैरेज आउटवर्ड, तो वो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू कैरेज आउटवर्ड, सर इनवर्ड होता तो कहाँ आता, ट्रेडिंग में आता था क्या, हाँ। फैक्ट्री के अंदर का खर्चा ट्रेडिंग, फैक्ट्री के बाहर का खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2600 कैरेज आउटवर्ड, टिक आउट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम, डन। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। बहुत जन बच्चे गड़बड़ाते हैं, वेजेस एंड सैलरी बोलो तो वेजेस ऊपर सैलरी नीचे लिखते हैं, उसका अमाउंट 15,200 दोनों का लिखते हैं। नहीं, जब आपको एक साथ देते हैं वेजेस एंड सैलरी तो पहला वर्ड जो है उस पर फोकस करो, दूसरा वर्ड है वो गया बाढ़ में भाई। तो पहले क्या दिया है, वेजेस ना। तो वेजेस क्या होता है, तो वेजेस मतलब ऐसे खर्चा जो आप लेबर को दिया जाता है, आप लेबर को देते हो, जो पैसा लेबर को दिया जाता है वो वेजेस होता है। तो लेबर कहाँ पे जाते होते हैं, हमाली कामगार कहाँ पे जाते होते हैं, तो वो फैक्ट्री में होते हैं। तो फैक्ट्री में होते हैं इसलिए वेजेस कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री में आएगा। तो फैक्ट्री में आएगा मतलब ट्रेडिंग में आएगा। तो टू वेजेस
एंड सैलरी लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। 15,200 इनर कॉलम टिक आउट है, इसलिए इनर कॉलम में लग दिया। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स बहुत बार आया है, बार बार आता है यह हमेशा। सन्ड्री डेटर्स मतलब पर्सन हु हैज़ पे टू द बिजनेस, ऐसे बंदे जो बिजनेस को मतलब हमें पैसा देने वाले, हमारा पैसा है भाई ये, तो हमारा पैसा हमारी क्या है, एसेट्स है। तो सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे आएगा, एसेट्स में आएगा। इसके ऊपर टिक आउट है, तो टिक आउट है तो इनर कॉलम 1,24,000, एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट है जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस तो ये छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, ऑफिस। तो टू जर्नल एक्सपेंसेस, खर्चे बोला, डेबिट है तो डेबिट में आएगा। टिक आउट नहीं है सर उसके ऊपर, तो 5,000 आउटर कॉलम। ठीक है, इसको भी मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला स्टॉक। अभी ये ओपनिंग होता है या क्लोजिंग होता है, तो मैंने वो लेक्चर में बोला है, वीडियो में बोला है कि जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक होता है वो ओपनिंग होता है, और जो एडजस्टमेंट में होता है वो होता है क्लोजिंग। तो ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग वाला है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक। आपने ऑलरेडी लिखा है, टिक आउट नहीं है उसके ऊपर, तो 1,79,000 आउटर कॉलम। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद आपको बोला है मोटर वैन। मोटर वैन मतलब आपके बिजनेस में वैन है, आपकी मोटर वैन, आपकी गाड़ी, आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपकी सब कुछ क्या है, एसेट है, और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो आपकी क्या है, एसेट है। तो मोटर वैन के ऊपर डेप्रिसिएट है, मोटर वैन आपकी है, गाड़ी आपकी है, तो आपका पैसा, आपका सब कुछ आपकी एसेट्स है। 80,000 इनर कॉलम, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ दिया मैंने मोटर वैन एसेट्स में लिख के। उसके बाद क्या बोला, डायरेक्ट बोला है ऑफिस का रेंट। तो मैंने बोला फैक्ट्री के रिलेटेड का खर्चे किधर आते हैं, तो फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चे सारे जाते हैं ट्रेडिंग में। ऑफिस सेलिंग इसके सारे खर्चे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे बोला है इन्होंने ऑफिस का रेंट कितना है, 10,000। तो ऑफिस रेंट कहाँ पे लिखोगे, 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस रेंट। टिक आउट नहीं है सर, तो 10,000 आउटर कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा है, ईजी है, बहुत ईजी पोस्टिंग था और ईजी एडजस्टमेंट है, ईजी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो समझ लो, जो नहीं आ रहा है उसको स्टार करके लिख दो। अभी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो लीज होल्ड हो, फ्री होल्ड हो, कैसे भी हो, आपका प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, एसेट होती है। और उसके ऊपर कुछ टिक आउट है क्या, नहीं है, तो फिर वो कहाँ पे लिखेंगे, एसेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और टिक आउट नहीं है तो बाहर जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का, बाहर 46,000, क्योंकि टिक आउट ही नहीं है ना। टिक आउट होता तो अंदर लिखते हैं, टिक आउट नहीं है तो आउटर कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट बोला है सेल्स रिटर्न। अभी बचपन में मैंने बोला था वही रूल है, परचेस रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेस एंड सेल्स रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। तो सेल्स रिटर्न क्या करोगे, सेल्स में से माइनस करोगे, सेल्स रिटर्न में से माइनस करोगे। तो लिख के रखते हैं अभी सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न क्या होता है, माइनस होता है। तो सेल्स रिटर्न लिख के रखते हैं, सेल्स जब आएगा तब करेंगे। 16,000 सेल्स रिटर्न माइनस करना है आपको। ठीक है, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है, और परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होता है। और सेल्स रिटर्न को और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड, याद रखना, रिटर्न इनवर्ड। एंड परचेस रिटर्न को और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, अभी सेल्स रिटर्न के बाद एडवर्टाइजमेंट दिया है इन्होंने। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करता है भाई तू, फैक्ट्री के अंदर एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है या ऑफिस शोरूम सेलिंग के लिए आप एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हो। सर ऑफकोर्स फैक्ट्री के अंदर तो एडवर्टाइज की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे तो प्रोडक्शन का काम होता है, सेलिंग के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो वही याद रख भाई, फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा, और सेलिंग ऑफिस के रिलेटेड खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो टू एडवर्टाइजमेंट, और इस पे एडजस्टमेंट है हिडन वाली, वो कैसे करना है वो बोल दूंगा, बट एडजस्टमेंट है इसलिए इनर को लिखो, टिक आउट है इसके लिए इनर में लिखो। ठीक है, अभी आपको लगेगा डेबिट का हो गया, नहीं, पीछे भी देखो, पीछे है और भी सैलरीज, सैलरी दिया है यहाँ पे, जब तक टोटल नहीं आता तब तक ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, सैलरी
अभी वेजेस एंड सैलरी हो गया, अभी ये सैलरी आ गया, तो सैलरी अभी कहाँ पे आएगा सर? देखो सैलरी किसको दी जाती है? लेबर को दी जाती है या एम्प्लॉय को दी जाती है? हमाल कामगार को जो देते हैं उसको वेजेस दिया जाता है भाई, और सैलरी जो दी जाती है वो एम्प्लॉयर को दी जाती है। और एम्प्लॉयज़ कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? ऑफिस में होते हैं, सेलिंग के लिए होते हैं, राइट? तो ऑफिस और सेलिंग के लिए होते हैं, इसलिए टू सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, टू सैलरीज। ठीक है, कितना अमाउंट है? 9,000। टिक आउट है? नहीं, तो कहाँ पे लिखोगे? आउटर कॉलम। याद रहेगा, वेजेस लेबर को दिया जाता है, लेबर मजदूर हमारे कामगार कहाँ पे होते हैं? फैक्ट्री में ज़्यादा, इसलिए टू वेजेस एंड सैलरी यहाँ पे आएगा। पहला वर्ड फोकस करो, सेकंड वर्ड गया बाद में, ठीक है। और यहाँ पे आया ओनली सैलरीज, तो सैलरी किसको दिया जाता है? तो सैलरीज एम्प्लॉय को दिया जाता है। और एम्प्लॉई ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो वो ऑफिस में होता है, या फिर आपके सेलिंग के लिए आप एम्प्लॉई ज़्यादा ये करते हो, हायर करते हो, तो वो ऑफिस में आएगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड लास्ट वाला अभी डेबिट में लिखा है वो है परचेस। तो पर यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था, परचेस मतलब क्या? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल्स कहाँ पे आप परचेस करते हो सर? ऑफकोर्स प्रोडक्शन के टाइम में। और प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। तो टू परचेस, और परचेस में परचेस रिटर्न क्या होता है? माइनस होता है। तो है क्या परचेस रिटर्न? चेक करते हैं। हाँ है, परचेस रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। तो परचेस के अमाउंट 96,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। सर उस पर टिक आउट नहीं था तभी भी इनर। हाँ बेटा, मैंने बोला है, ये दो तीन ऐसे होते हैं कि जो रूल इधर को याद रखने पड़ते हैं, देखना पड़ता है या नहीं, और फिर करना पड़ता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया डेबिट का पोस्टिंग। नाउ क्रेडिट का पोस्टिंग देख क्या है। कैपिटल की अमाउंट दी है स्नेहल की 1,60,000, दीपाली की 80,000। तो स्नेहल 1,60,000 एंड दीपाली 80,000। सर ये इनर में क्यों लिखा? तो जब तक टैली नहीं करेगा तब तक कैपिटल का अमाउंट ऑलवेज इनर कॉलम में ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ऐड, माइनस होता है, इसलिए याद रख, ठीक है। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 68,000। अभी किसके अपोजिट वर्ड है सन्ड्री क्रेडिटर्स? सर डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। तो डेटर्स एसेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। तो 4-5 लाइन छोड़ के सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 68,000। टिक आउट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम, ठीक है। उसके बाद सेल्स, परचेस के अपोजिट सेल्स है, तो परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। 2,96,000 और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो 2,80,000 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छे से करना है इसका, ठीक है। 16,000 लेस करना है। 2,16,000 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और 2,00,000 एज इट इज़, तो 2,80,000, ठीक है। उसके बाद है आरडीडी। देखो ये ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको करना है तो करो, मेरे को टेक्स्ट करो, मैं पर्सनली आपको सिखा दूंगा। बट ये ओल्ड वाला आरडीडी है, इस पर मैं टिक आउट नहीं करता हूँ ना कुछ करता हूँ, ये डायरेक्ट पोस्टिंग। तो आरडीडी मतलब क्या? डाउटफुल डेप्स। आपको डाउट है कि आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। किसके ऊपर डाउट होता है? कस्टमर। अभी कस्टमर कहाँ पे ज़्यादा होता है? फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा होते हैं या ऑफिस, शोरूम, सेलिंग के टाइम पे ज़्यादा होते हैं? सर सेल के टाइम ही ज़्यादा कस्टमर हो गए ना। फैक्ट्री में क्या होता है, एक ही बंदा आता है, वो क्या करता है, बहुत सारा गुड्स क्वांटिटी, ह्यूज में क्वांटिटी उठाता है और क्या करता है, बेच देता है। तो कस्टमर ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? ऑफिस, शोरूम, सेलिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कन्फर्म है। बट डेबिट या क्रेडिट, तो ये अमाउंट कहाँ पे है? क्रेडिट में है, तो आरडीडी क्रेडिट में जाएगा सीधा, बाय आरडीडी। सर इसके मार्क्स मिलेंगे क्या? बहुत जन बोलते हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं ओल्ड माइनस न्यू। भाई करने दे उनको, नहीं मार्क्स मिले तो रीचेकिंग कर दो। आज शुभम सर को बोल, शुभम सर उधर आएगा और तेरे को मार्क्स देंगे, उसका टेंशन ले मत। मैंने चेक किए पेपर, मैंने भी मार्क्स दिए भाई, तो उसका टेंशन ले मत तू, ठीक है। एंड लास्ट है परचेस रिटर्न। तो रूल क्या है परचेस रिटर्न का? परचेस रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेस। तो परचेस में से आपको इसको क्या करना है? डिडक्ट करना है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, ठीक है। 12,000, तो 96 माइनस 12 84 होता है। अभी इतना जल्दी कैसे किया भाई? वो प्रैक्टिस है, तू भी करेगा तो तेरे को आएगा, अगर नहीं करेगा तो तेरे को फिर बचपन जैसा करना पड़ेगा। 96 में से 12 क्यों गया तो कितना होता है?
तो ये हो गया पोस्टिंग। अगर आप इतना भी पोस्टिंग करोगे तो आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ 5 या 6 मार्क्स आ जाएंगे। ओनली पोस्टिंग किया तो भी 5-6 मार्क्स आते हैं, इसलिए आउटर कॉलम की जो अमाउंट लिखते हो ना ठीक से लिखो, इसको मार्क्स होते हैं। डन। तो 2026 का पोस्टिंग समझ के, इजी पोस्टिंग था। कुछ अलग पोस्टिंग आपको लग रहा है तो उसको स्टार कर लो, बट ये 2026 मार्च का आपको, फिर मार्च का जो भी है वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ऐसे लिखना है। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ईजी एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट हो गया, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। तो चलो हर एक एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट देते हैं और फिर प्रॉब्लम ख़त्म कर देते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 1,76,000। ईजी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,76,000 आपको दिया है, इसके 2 इफेक्ट आपको देने हैं। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। तो कैसे सर? तो रटा हुआ होगा तो दे दो आप, बट रटना नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग के अपोजिट होता है। तो ओपनिंग डेबिट में लिखते हैं तो क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक एक इफेक्ट होता है ओपनिंग के अपोजिट। 1,76,000 अमाउंट दिया है तो वो डायरेक्ट आउटर कॉलम। डन। एंड सेकेंड, मैंने बोला था कोई भी चीज़ का स्टॉक अगर बचा है, क्लोजिंग मतलब बचा हुआ स्टॉक है, तो वो आपका स्टॉक है। आपके शॉप में जो भी बचा हुआ स्टॉक है वो आपका है ना। तो आपका स्टॉक, आपका प्रॉपर्टी, आपका आपका जो भी है वो आपकी एसेट है सर। तो एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक बहुत जन नीचे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या है? तो आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो आपको जाना है वेजेस में। ठीक है, अमाउंट कितना है? 1,600। तो वहाँ पे 1,600 लिख दो। ऐड करना है, लेस करना है, बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? तो आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आपको खर्चा हुआ है बट आपने पे नहीं किया है, तो आपको देना पड़ेगा। तो मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ था फेब का, आपने अभी तक नहीं दिया, तो आपको क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? हमेशा ऐड करते हैं। मैंने अच्छे से ही एडजस्टमेंट विथ एग्जांपल समझाए हुए हैं। तो आउटस्टैंडिंग क्या करना है? ऐड करना है। तो 16,800 है। देखो बहुत बच्चे क्या करते ऐड है, यहाँ पे लिखते ऐड है बट कैलकुलेशन के टाइम माइनस करते हैं। बहुत आदत हो गई ना उनको माइनस की, तो इसलिए वो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बट यहाँ पे माइनस कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। याद रखना, ऐड बोला है तो ऐड ही करना है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। खर्चा हुआ है बट पे करना पड़ेगा। तो पे करना पड़ेगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेबर को आपने 1,600 रुपये दिए नहीं थे तो देना पड़ेगा ना। तो देना पड़ेगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, उसको क्या बोला जाता है? लायबिलिटी। तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी में आएगा। याद रहेगा ये अच्छे से मैंने एडजस्टमेंट विथ एग्जांपल सिखाया है। इसके 2-2 इफेक्ट, बट अभी भी बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो वो समझ ले। डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? आरडीडी। आरडीडी मतलब डाउट है तेरे को किसके ऊपर? कस्टमर। डेटर्स मतलब क्या? कस्टमर। कस्टमर के ऊपर तेरे को डाउट है कि वो तेरा 5% क्या करेगा? आगे जाके डुबाएगा। मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉस को तू आज ही क्या कर रहा है? लॉस कंसिडर कर रहा है। तो ये तेरा कस्टमर है, तेरे को लग रहा है तेरा कस्टमर 1,24,000 देने वाला है, उसमें से वो 5% नहीं देगा, तो तू तेरा क्या है? लॉस तू पकड़ रहा है। तो नहीं देगा मतलब क्या करेगा? माइनस करेगा 5% RDD। अभी इसका 5% कैसे निकालेंगे सर? तो देख भाई, यहाँ पे 1,24,000 का 10% ईजी है। 10% कैसे होता है? तो एक ज़ीरो निकालो, कितना हो गया? 12,400। ये 10% का आंसर है। अभी तेरे को बोला है 5%, तो 10% मतलब 12,400, और 5 मतलब 10 का आधा 5। तो वैसे 12,400 का आधा कितना हो जाएगा? 6,200। तो 6,200 सॉरी, 1,24,000 में से 6,200 माइनस करने पड़ेंगे। तो अभी देखो कैसे, 1,24,000 माइनस 6, ये 200 जान दे। तेरे को 200 तकलीफ दे रहा है, मेरे को मालूम है ना, बस तू उसको छोड़ दे। 24 में से 6 गए 18, तो 1,18,000। 1,18,000 में से 200 गए तो 1,17,800। अभी ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई तेरे को। अभी तू प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तेरे को कैलकुलेशन नहीं आएगा। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करते जा, ठीक है।
एंड सेकंड इफेक्ट लॉस है ना, ये आगे जाके लॉस होने वाला है तेरा, तो लॉस कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2 RDD 6200। और जो ओल्ड न्यू वाला करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं मालूम है क्या, ओल्ड न्यू में कौन सा बड़ा है, ओल्ड वाला न्यू वाला बड़ा है तो डेबिट, और ओल्ड वाला बड़ा है तो क्रेडिट में लिखते हैं। भाई आपको करना है तो करो, टेंशन मत लो, मेरे इफेक्ट ईजी होते हैं, माइनस कर दो इधर लिख दो भाई, ठीक है, खत्म। एंड लास्ट डेप्रिसिएट, सेकेंड लास्ट है वैसे। डेप्रिसिएट बोला है मोटर वैन 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 10%। ईजी एडजस्टमेंट है, आपको दोनों के ऊपर डेप्रिसिएट करना है, मतलब अमाउंट कम करना है। तो मोटर वैन की अमाउंट है वो 5% से डेप्रिसिएट करनी है, तो डेप्रिसिएट 5%। एंड यहाँ पर डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। परसेंटेज किसके ऊपर कितना है अच्छे से लिखते जाओ, हाँ। प्लांट एंड मशीनरी का 10% लेस करना है एंड मोटर वैन का 5%। चलो मोटर वैन का निकालते हैं, ईजी जाएगा। 80,000 का 10% 8,000, बट 10 नहीं बोला, 5 बोला है, तो 10 का आधा 5, तो 8 का आधा 4, तो ये 4,000 आउटर में आ जाएगा 76,000। एंड यहाँ पे 27,600 का 10%, ईजी है, एक ज़ीरो निकाल दो बस, 2760, तो 2760 ये आ जाएगा। अभी आपको ये 760 हार्ड जा रहा है ना, तो 27 माइनस आपको 2,000 करो, 25,000 आ जाएगा, 25,000 राइट। अभी 600 में से 600 लेस कर दो, मतलब नहीं जाते तो उल्टा करना होता है, 160 एक्स्ट्रा लेस करना पड़ेगा 25 में से, तो 25 माइनस 160, तो 24,840 आएगा, 24,840, यस डन। थोड़ा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर दे, टेंशन नहीं, तेरे को आ जाएगा, मेरे को मालूम है तू करेगा भाई। और अब भी सेकेंड इफेक्ट इसका, तो प्लांट एंड मशीनरी मोटर वैन आपके एसेट्स से, आपका एसेट्स का अमाउंट जब भी कम होता है तो रोना है, रोना है मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपने निकाला है, एंड किसके ऊपर, मोटर वैन के ऊपर। तो प्लांट एंड मशीनरी का कितना निकला अपना 2760, और ये कितना निकला 4,000, तो टोटल कितना 6,760, डन। तो दो इफेक्ट समझा, इसमें से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एसेट्स का अमाउंट कम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लॉस। एंड नाउ लास्ट एडजस्टमेंट जो हिडन एडजस्टमेंट है वो एक करते हैं, टैली बाद में बता दूंगा कैसे करना है, बट आपको लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको क्या करना है, हिडन एडजस्टमेंट अच्छे से समझना है। क्या बोला है, एडवर्टाइजमेंट जो है आपको दिया हुआ है 8,000, ये कितने साल का है, 2 साल का है। तो बेटा एक रूल याद रख, ये जो जब आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हो ना, तब उसमें क्या होता है पता है क्या, सारे खर्चे जो लेने होते हैं वो 1 साल के लेने होते हैं, ईयर एंडेड का, तो 1 साल का ही खर्चा इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो सारे खर्चे आपने रिकॉर्ड किए, सारे इनकम आपने रिकॉर्ड किए, वो 1 साल का रिकॉर्ड किया है। तो एडवर्टाइजमेंट 2 साल का लेके कैसे चलेगा ना बेटा, वो भी आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो अभी उन्होंने बोला एडवर्टाइजमेंट 2 साल के लिए 8,000 है, तो आपको निकालना कितना है, लेना कितना है, 1 साल का। तो 2 साल के लिए अगर 8,000 है तो 1 साल के लिए कितना आएगा, इजी क्वेश्चन है। तो नहीं आता वैसे करने, तो इधर ध्यान दो कैसे करना है वो। 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए 8,000 है, तो 1 ईयर के लिए हाउ मच, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर भी आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा 4,000। अगर कैलकुलेशन का पार्ट नहीं आता है तो मेरे पास आ जा बेटा, सब अच्छे से सिखा लूँगा, इजी क्वेश्चन है। अगर तेरे को 2 साल के लिए 8,000 रुपये कोई दो रहा है तो साल में कितना दिया, आधा कर लेना भाई, 4,000। तो 4,000 आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट लेना पड़ेगा आउटर कॉलम, ठीक है। तो 8, पहले 8 थे, अभी कितना ले रहे हो आप बाहर, 4,000, तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस, तो माइनस करना पड़ेगा ना सर। तो माइनस करोगे जो आपने 1 साल का एडवर्टाइजमेंट का पैसा ऑलरेडी एडवांस में दिया है, प्रीपेड किया है, तो प्रीपेड इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मैंने एडजस्टमेंट सीखा है, पेड इन एडवांस। तो आपने एडवर्टाइजमेंट का पैसा 1 साल का देना था, बट आपने 2 साल का दिया है, 1 साल का एक्स्ट्रा दिया है प्रीपेड,
तो वो प्रीपेड इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे और वो पैसा आपके जेब में जाएगा, और आपके जेब में जाएगा तो आपका पैसा आपकी क्या है, एसेट। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना आ जाएगा, 4000। डन। तो ये पोस्टिंग याद रखो। इसके बाद टैली आप कर लोगे, कैसा है क्या नहीं हुआ तो मेरे को भी बता देना कैसा है क्या आएगा आंसर। हाँ बट आपको आंसर बोल देता हूँ कि इसका जो भी है, याद रखना आंसर, हाँ आंसर बोल रहा हूँ बस। तो इसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आपको इधर लिख के रख रहा हूँ, आप कर लेना टैली, नहीं आया तो फिर मेरे को बोलना भाई। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा आपका वो आएगा 1,76,200। नेट प्रॉफिट जो होगा आपको, नेट प्रॉफिट, वो इसका आंसर है नेट प्रॉफिट का 1,35,040, मतलब 40 रुपीज़। ये डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको नेट प्रॉफिट 2:1 में, हाँ। और उसके बाद आपका बैलेंस शीट का जो टोटल होएगा लास्ट का टैली, तो वो होगा 4,44,640 में। ठीक है, तो ये आंसर मैंने आपको दे दिया है, आप टैली करो, चेक करो हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है तो मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर दो भाई, मैं तेरे को बता दूंगा पर्सनली कैसे करना है क्या नहीं। तो पोस्टिंग समझा पक्का, तो ध्यान दे दे और कर ले पढ़ाई। बेस्ट लक तेरे को।